बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसमें हमने इसका जो थर्ड चैप्टर स्केलेटल सिस्टम है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड MCQs जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाई है वो पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमारा सबसे पहला जो MCQs है, चूँकि ये एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है, इसको पढ़ना और इसको याद करना इतना आसान नहीं है। इस वजह से ये MCQs मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि इससे आप लोगों के पेपर के लिए आप लोगों को फ़ायदा हो। तो सबसे पहला MCQs हमारा है, ए बटरफ्लाई शेप बोन लाइनिंग एट द मिडल पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल इज कॉल्ड। एक बटरफ्लाई शेप बोन है जो कि हमारे स्कल के मिडिल पार्ट में मौजूद होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको स्फेनोइड बोन कहते हैं। मैंने आप लोगों को लेक्चर में भी समझाई थी कि स्फेनोइड बोन जो है इसको हम बटरफ्लाई शेप बोन बोलते हैं। सेकेंड MCQs है, द बोन विच इज़ नोन एज की स्टोन as it articulate with the rest of all cranial bone and hold them is called स्फेनोइड बोन। स्फेनोइड बोन क्या करता है? वो ये हमारे जो स्कल के बोन है उनकी की स्टोन कहलाती है। की स्टोन इसलिए कहलाती है क्योंकि जो जितने भी हमारे स्कल के जो जितने भी बोन्स है, जो जितने भी क्रेनियल बोन्स है, क्रेनियल बोन्स सारे सारे जो है इसके साथ अटैच्ड है, तो इस वजह से इसको की स्टोन बोन कहा जाता है। On the sella tarsica of the sphenoid bone, there is a depression is called dash fossa। क्या है? एक सिला टर्सिका जो है स्फेनोइड बोन का, वहाँ एक डिप्रेशन है जिसको कौन सा फोसा कहा जाता है? तो वो हाइपोफिजियल फोसा है। द हाइपोफिजियल फोसा ऑफ सिला टार्सिका कंटेन विच ग्लैंड। जो हाइपोफिजियल फोसा होता है सिला टार्सिका का, उसमें कौन सा ग्लैंड होता है? थायरॉइड ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, लैक्रिमल ग्लैंड होता है। तो इसका सही ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। स्टूडेंट्स, ये पिछली बार KMU के जो पेपर्स थे फर्स्ट सेमेस्टर के, उसमें MCQs ये आई थी कि यही MCQs आई थी कि हाइपोफिजियल फोसे जो है सिला टार्सिका का, उसमें कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। 5 नंबर MCQs है, स्फेनोइड बोन फॉर्म्स पार्ट ऑफ नेजल फ्लोर, साइड वॉल एंड रियर वॉल ऑफ द ऑर्बिट। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है कि स्फेनोइड बोन ने नेजल फ्लोर और साइड वॉल और रियर वॉल्व जो है हमारे ऑर्बिट के, आईज के ऑर्बिट के, उनको बनाया हुआ है। The sphenoid bone sinuses open into the nasal cavity and the optic foramen allow optic nerve and ophthalmic artery to pass into the orbit। is this statement is true। कह रहा है कि स्फेनोइड साइनसेस जो है वो नेजल कैविटी में ओपन होते हैं और जो ऑप्टिक फोरामेन होता है वो ऑप्टिक नर्व को और ऑप्थेल्मिक आर्टरी को यहाँ से जो ऑर्बिट है वहाँ से पास होके ऑर्बिट में लाके छोड़ता है, ये जो ऑप्टिक फोरामेन है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो जी बिल्कुल कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, यही सब कुछ जो है होता है। विच बोन इज़ मेजर सुपीरियर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेजल कैविटी। इनमें से कौन सा बोन जो है वो मेजर सुपीरियर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है नेजल कैविटी का? तो ये इथमोइड बोन है। इथमोइड बोन जो है वो एक ऐसी बोन है जिसने नेजल कैविटी को सुपीरियर साइड पे सपोर्ट किया है। Ethmoid bone is located in the anterior part of cranial floor, medial to the orbit. It is anterior to the sphenoid and posterior to the nasal bone. Is it true? तो जी हाँ बिल्कुल ये ट्रू है कि इथमोइड बोन जो है वो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ क्रेनियल फ्लोर में मौजूद होता है, मीडियल टू ऑर्बिट होता है, एंटीरियर साइड में इसके जो स्फेनोइड बोन है उसके एंटीरियर साइड में होता है और नेजल बोन के पोस्टीरियर साइड में होता है। Which bone make anterior part of the cranial floor, medial wall of the orbit and superior portion of the nasal septum?
स्फेनॉइड बोन, इथमोइड बोन, बोथ एंड बी, नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी इथमोइड बोन है कि इथमोइड बोन ने एंटीरियर क्रेनियल फ्लोर का एंटीरियर पार्ट, मीडियल वाल और ऑर्बिट और सुपीरियर पोर्शन जो है नेजल सेप्टम का वो बनाया हुआ है। 10 नंबर MCQs है the cribriform plate forming the roof of nasal cavity containing olfactory foramina which permit which nerve to pass। जो क्रिप्रिफॉर्म प्लेट है जिसने नेज़ल कैविटी का रूफ बनाया हुआ है उसमें ओल्फैक्टरी फोरामिना होता है। वो फोरामिना कौन से नर्व को पास होने को अलाउ करता है, कौन सा नर्व उस फोरामिना से ओल्फैक्टरी फोरामिना से पास होती है। तो ये ओल्फैक्टरी नर्व है जो कि ओल्फैक्टरी फोरामिना से पास होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। There is a triangular process which serves as point of attachment for the membranes that separate the two sides of the brain is called। कहता है कि एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है जो कि एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उन मेम्ब्रेन्स के लिए जिन मेम्ब्रेन्स के ज़रिए हमारे ब्रेन के जो टू साइड है लेफ़्ट और राइट वो एक दूसरे के साथ सेपरेट हुए हैं और फिर उस मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट है। तो ये एक ट्रायंगुलर प्रोसेस होता है जो कि इस मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए क्रिपरी, ऑप्शन 2 सीव, ऑप्शन सी क्रिस्टा और ऑप्शन डी क्रिस्टा गेली। तो वो क्रिस्टा गेली है जो कि एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है जिसने हमारे जो ब्रेन के टू पार्ट है राइट और लेफ्ट जिस मेम्ब्रेन के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं उस मेम्ब्रेन के साथ ये क्रिस्टा गेली जो होता है ये अटैच्ड होता है। MCQs नंबर 12 है the two projection of ethmoid lateral to the nasal septum are called superior and middle। तो लिखा है कि टू प्रोजेक्शन है एथमोइड बोन के लेटरल साइड, ये जो नेजल सेप्टम है इसके लेटरल साइड में है दोनों। एक को हम सुपीरियर और एक को मिडिल क्या कहते हैं, नेजल कॉन्के कहते हैं, टर्बिनेट्स कहते हैं, बोथ एंड भी है कि नेजल कॉन्के और टर्बिनेट्स दोनों कह सकते हैं या नन ऑफ देम है। तो हम नेजल कॉन्के और टर्बिनेट्स दोनों कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी है। 13 नंबर MCQs है विच आर रिस्पॉन्सिबल टू सेवरल द इनहेल्ड एयर। कौन इनमें से इन ऑप्शंस में से किस चीज़ का काम ये है कि वो जो इनहेल एयर होता है उसको सेवरल करता है, उसकी गर्दिश करता है। तो वो क्या है, वॉमर है, इथमोइड बोन है, स्फेनोइड बोन है या टर्बिनेट्स है। तो ये जो नेजल कॉन्के है टर्बिनेट्स उनका काम है। MCQs नंबर 14 है at the birth the mesenchyme filled spaces in the cranial bones are called। बर्थ के टाइम पे जो mesenchyme filled spaces होते हैं cranial bones में उनको क्या कहा जाता है, फोरामिना कहा जाता है, फोसे कहा जाता है, कैविटीज़ कहा जाता है, फोंटनेल्स कहा जाता है। तो हमने पढ़ा था कि फोंटनेल्स कहा जाता है। mesenchyme filled spaces जो होते हैं हमारे क्रेनियल बोन में उनको फोंटेनेल्स कहा जाता है। MCQs नंबर 15 है विच फोंटेनल इज़ द लार्जेस्ट वन दैट क्लोजेज एट 18 to 24 एज ऑफ मंथ। तो वो कौन सा फोंटेनल है जो कि लार्जेस्ट भी है और वो 18 to 24 मंथ ऑफ एज में क्या होता है, क्लोज होता है। पोस्टीरियर फोंटेनल है, एंटीरियो लेटरल फोंटेनल है, एंटीरियर फोंटेनल है या पोस्टीरियो लेटरल फोंटेनल है। तो वो एंटीरियर फोंटेनल है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, एंटीरियर फोंटेनल। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग इन MCQs को पढ़ ले। किसी MCQs में अगर कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको उसका आंसर करूँगी। ये टोटल 100 से भी ज़्यादा MCQs है। हम इनको 15 पे डिवाइड करके वीडियो लेक्चर पे कंप्लीट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।